भारत में बौद्ध धर्म का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ था और तब से यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया है। वर्षों से संपूर्ण भारत में हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का एक अद्भुत मिलन होता आया है और भारत के आर्थिक उदय और सांस्कृतिक प्रभुत्व में बौद्धों ने अहम भूमिका निभाई है। महाकाल हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों में मान्यता प्राप्त देवता हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महाकाल देवी काली के साथी हैं और हिंदू धर्म में महाकाल को महाकाल भैरव के नाम से भी जाना जाता है और भारत और नेपाल में कई मंदिर पूरी तरह से महाकाल भैरव को समर्पित हैं। बौद्ध धर्म में महाकाल को रक्षा करने वाले देवता के रूप में धर्मपाल के रूप में वर्णित किया गया है और वज्रयान में इसका विशेष महत्व है। तिब्बती, चीनी मूल निवासी और जापानी बौद्ध धर्म में उनका विशेष स्थान है। सिख धर्म में उन्हें काल के नाम से जाना जाता है और उन्हें माया का नियंत्रक माना जाता है। महायान बौद्ध धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म के सभी संप्रदाय महाकाल को संरक्षक देवता के रूप में मान्यता देते हैं। उन्हें कई अलग अलग रूपों में दिखाया गया है, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट रूप से अलग अलग गुण और पहलू हैं। उन्हें अलग अलग मामलों में अलग अलग प्राणियों के उद्भव के रूप में भी माना जाता है, जैसे कि अवलोकितेश्वर या चक्र संवर। महाकाल को लगभग हमेशा 5 सिरों के मुकुट के साथ चित्रित किया गया है, जो 5 क्लेशों यानी नकारात्मक कष्टों को 5 ध्यानों में बदलने का प्रतिनिधित्व करता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में महाकाल की कथाओं में कौवे, काले कुत्ते, भेड़िए, घोड़े और काले वस्त्र वाले पुरुष जैसे पात्र बार बार आते हैं। कौवे का उल्लेख महाकाल की कई चमत्कारी कहानियों में मिलता है। रक्षक के रूप में महाकाल को इतना पसंद किया जाता है कि उन्हें अक्सर बौद्ध धर्म में द ग्रेट ब्लैक और द लॉर्ड भी कहा जाता है। यदि आपको कौआ, काला घोड़ा या काला भेड़िया का सपना आता है, तो यह माना जाता है कि महाकाल आपके पास आए हैं। यह सपना देखना कई भक्त अनुयायियों द्वारा बहुत शुभ माना जाता है। आइए जाने बौद्ध धर्म में महाकाल की कहानी और क्या है महाकाल और कौवे का रहस्य। जेत्सोंग खापा के एक करीबी शिष्य द्वारा 1414 में बनाया गया ढेतसांग मठ पूर्वी तिब्बत के ग्यालरोंग जिले में स्थित है। जब इसके संस्थापक न्गवांग द्रक्पा इस क्षेत्र में एक मठ बनाने के इरादे से आए, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह स्थान विशेष था, लेकिन वह हर्मिटेज बनाने के लिए सबसे अच्छे स्थान पर निर्णय नहीं ले सके। जब वे मठ के लिए सही स्थान का चयन नहीं कर पा रहे थे, उसी समय एक विशाल कौवा उस पर झपटा, उसका दुपट्टा उतार लिया और उसे लेकर उड़ गया। साधु तेजी से कौवे के पीछे चला गया। आखिरकार कपड़ा एक जुनिपर पेड़ की शाखाओं से लटका हुआ पाया गया। यहाँ यह देखना प्रासंगिक है कि तिब्बती बौद्ध धर्म में कौवे को महाकाल के अवतार के रूप में देखा गया है, जिनके नाम का शाब्दिक अर्थ ग्रेट ब्लैक है। इस घटना को एक शुभ शगुन मानते हुए न्गवांग ने पेड़ के चारों ओर मठ बनाने का फैसला किया, जो स्वयं प्रार्थना कक्ष के प्राकृतिक स्तंभ के रूप में काम करेगा। मठ के निर्माण के दौरान जब न्गवांग को राक्षसों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, तो एक कौवा फिर से प्रकट हुआ और उन्हें अपने गुरु लामा त्सोंग खापा द्वारा बताई गई प्रथा से बाधाओं को दूर करने का उपाय दिया। इसके बाद बाधाएं दूर हो गईं। तिब्बत में कौवे को अत्यधिक शुभ माना जाता है। तिब्बत में कौवा को महाकाल के साथ जोड़ा जाता है। यूरोप में ओडिन के साथ, उत्तरी अमेरिकी मूल आध्यात्मिकता में रेवन को एक महत्वपूर्ण इकाई और कौवा कभी कभी महान आत्मा का कुल देवता है। हिंदू धर्म में कौवा शिव से जुड़ा हुआ है। तब से निर्माण सुचारू रूप से चला। आदरणीय न्गवांग द्रक्पा ने मठ और विशेष रूप से महान रक्षक महाकाल की मूर्तियां बनाने के लिए सर्वोत्तम संभावित मूर्तिकारों की तलाश की। जब निर्माण का मुख्य भाग पूरा हो गया, तो लामा ने मास्टर मूर्तिकारों की तलाश शुरू कर दी, जो रिट्रीट के लिए आध्यात्मिक रूप से चार्ज की गई छवियां बना सके। एक दिन 3 आदमी मठ में आए और कुछ समय के लिए वहां रुके।
बाद में उन्होंने खुलासा किया कि वे भारत के मूर्तिकार थे। यह सुनकर प्रसन्न होकर नगवांग द्रक्पा ने उत्सुकता से आवश्यक देव प्रतिमाओं के निर्माण में उनकी सेवाएं मांगी। भारत के 3 लोगों में से केवल एक ही रुकने और मदद करने के लिए सहमत हुआ। अपने वादे के अनुसार मूर्तिकार ने महाकाल की मूर्ति को छोड़कर सभी अनुरोधित मूर्तियां बनाई, जो अफसोस की बात है उद्घाटन का दिन आने पर केवल आधी अधूरी थी। इस अवसर के उत्सव में विभिन्न अनुष्ठान, नृत्य प्रदर्शन शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में भारतीय मूर्तिकार ने घोषणा की कि वह भी दर्शकों के चिंतन के लिए एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहते हैं और एक घूमती पोशाक और एक बड़ा क्रोधपूर्ण मुखौटा पहनकर एक असाधारण ऊर्जावान प्रदर्शन के साथ उन्हें मंत्रमुग्ध करने के लिए आगे बढ़े, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। नृत्य के समापन पर उसका शारीरिक रूप अचानक सिकुड़ने लगा और अंत में केवल विशाल मुखौटा जमीन पर रह गया और नर्तक के शरीर का कोई निशान नहीं रहा। घटनाओं के विचित्र मोड़ से आश्चर्यचकित होकर भिक्षु उस कक्ष की ओर भागे जहां महाकाल की आधी अधूरी मूर्ति पड़ी थी। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मूर्ति पूर्ण थी। मूर्तिकार अपनी रचना में विलीन हो गया था, जिससे उसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में उन्हें सूचित किया गया कि भारतीय मूर्तिकार के 2 साथियों, जिन्होंने वहां रहने से इनकार कर दिया था, ने 2 अलग-अलग मठों में एक-एक महाकाल की मूर्ति बनाई थी और इसी तरह रहस्यमय तरीके से अपनी अपनी रचनाओं में गायब हो गए थे। बहुत समय नहीं हुआ जब समझदार विशेषज्ञों को यह एहसास हुआ कि ये मूर्तिकार कोई और नहीं बल्कि महान भगवान महाकाल थे, जो अपने विभिन्न रूपों में खुद को मठों के रक्षक और रक्षक के रूप में अवतरित कर रहे थे। इस प्रकार नगवांग के आश्रम में वह 6 भुजाओं वाले महाकाल थे और उन्होंने आधा दर्जन हाथों वाली अपनी एक मूर्ति बनाई थी। इसी तरह से अन्य 2 ने क्रमशः 4 सशस्त्र और सफेद महाकाल के प्रतीक बनाए थे। सामूहिक रूप से उन्हें 3 महाकाल भाइयों का नाम दिया गया और वे पूरे तिब्बत में बेहद लोकप्रिय हो गए और यह माना जाता है कि मूर्तिकार स्वयं महाकाल थे। बहुत समय पहले एक युग था जब चेनरेजिग अवलोकितेश्वर ने अपनी करुणा से संसार के दुखों को दूर करने का अथक प्रयास किया। उन्होंने युगों तक सजीव प्राणियों की सेवा की, लेकिन फिर भी संसार दुख में डूबा रहा। उन्होंने देखा कि पतन के इस युग में अनेक प्राणियों के असुधार्य और बर्बर स्वभाव के कारण उन्हें शांतिपूर्ण तरीकों से वश में करना संभव नहीं था। इससे वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ी, उनका सिर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। तब महावैरोचन ने उनके सिर के टुकड़ों को आशीर्वाद दिया और उनका चेहरा 11 मुखी चेनरेजिग में बदल गया। जब वे होश में आए तो उन्होंने ठान लिया कि इस युग में शांतिपूर्ण तरीके से काम नहीं चलेगा, उन्हें क्रोधी कार्यों से ही वश में किया जा सकता है। इस विचार के साथ उनके हृदय से गहरे नीले रंग का हुंग अक्षर प्रकट हुआ और उसी क्षण ज्ञान से युक्त 6 भुजा महाकाल का उदय हुआ, जो पहाड़ के आकार का था, सजीव प्राणियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। महाकाल का शाब्दिक अर्थ है महान समय का शत्रु, जिसका मतलब है समय और मृत्यु से परे। महा संस्कृत में महान को दर्शाता है और काल का अर्थ है समय। बौद्ध धर्म में महाकाल अवलोकितेश्वर से निकलते हैं। इस प्रकार 6 भुजा महाकाल की उत्पत्ति हुई, जो क्रोधी करुणा के मनोविज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो बुराई और अज्ञानता को पराजित करने के लिए क्रोध का उपयोग करती है। लेकिन यह क्रोध सजीव प्राणियों के प्रति गहरी करुणा से उत्पन्न होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जब शांतिपूर्ण उपाय काम नहीं करते तो क्रोधी कार्यों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन यह क्रोध हमेशा करुणा और ज्ञान से भरा होना चाहिए। एक अनंत अंधकार में जहां शून्यता का विस्तार होता है, वहां 6 भुजा महाकाल का विराट स्वरूप विद्यमान है।
उनका गहरा नीला रंग अनंत अंतरिक्ष की विशालता को दर्शाता है, जो सभी घटनाओं को समेटे हुए है। उनके मुकुट में सजी 5 खोपड़ियां 5 विषों, क्रोध, इच्छा, अज्ञानता, ईर्ष्या और अहंकार को 5 ध्यानों में बदलने की शक्ति का प्रतीक हैं। 6 भुजाएं 6 सिद्धियों की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं: उदारता, धैर्य, नैतिकता, परिश्रम, ध्यान और ज्ञान। खोपड़ी की माला सभी संवेदनशील प्राणियों की ओर से निरंतर गतिविधि का प्रतीक है। डमरू हाथ का ढोल शून्यता की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। रक्त से भरा खोपड़ी का कप या तो मारस बुराई की अधीनता या ज्ञान के प्राचीन अमृत में परिवर्तन का प्रतीक है। त्रिशूल का डंडा 3 कायों पर अपनी शक्ति दर्शाता है। लस्सो उन लोगों को बांधता है जो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं।